लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं कि ये टेस्ट मैच इंडिया ही जीतेगा। घंटा बजना है तो इंग्लैंड का बजना, सिर्फ, और बजाना किसने, वो इंडिया ने बजाना है। मैं समझता हूं कि आज के दिन के अंदर जो बिग डिफरेंस था ना, बिग डिफरेंस आप कह सकते हैं, वो था जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह का वो स्पेल था बिग डिफरेंस, क्योंकि आप ये देखें कि हम सब जानते हैं स्पिन ट्रैक है, स्पिनर्स को मदद मिल रही है, लेकिन बुमराह आता है और बुमराह बड़ी विकेट्स को निकालता है, बेन डकेट को आउट करता है, फिर उसके बाद जो रूट को आउट करता है। बुमराह जो है ना, फिर बुमराह है, बुमराह बड़ी विकेट्स आपको निकाल के दे देता है क्रूशियल टाइम के अंदर, वो बड़ा आपका फायदा हो जाता है। अश्विन ने भी 2 बड़ी विकेट्स को निकाला और इंडिया को वापसी करवाई। जडेजा ने बेन स्टोक्स का बड़ा अच्छा आउट था, बेन स्टोक्स का बड़ा शानदार, बेन स्टोक्स को समझ ही नहीं लगी बॉल क्या हुआ है। विकेट को जसप्रीत बुमराह ने आउट किया और क्या कमाल का वो बॉल था यार। जो हमने देखा कि इतने जोर से वो बॉल पड़ा और जो इन स्विंग हुआ और उसे समझ ही नहीं आया, खड़क करके जो है विकेटें जो है पीछे जाती हुई नजर आई। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो जो रूट को बड़ा जो है सटल करके आउट किया जसप्रीत बुमराह ने, और इसको भी बॉल का समझ ही नहीं आया और उसने रिव्यू भी लिया, लेकिन वो रिव्यू किसी काम का नहीं। हालांकि वो पहले भी एक बार अगर इंडिया रिव्यू ले लेता तो जो है उसकी विकेट पहले भी मिल सकती थी। उसके बाद बैरिस्टो, अब बैरिस्टो को देखा जाए ना तो बैरिस्टो को जो जडेजा का बॉल बिल्कुल समझ नहीं आया। तो देखें तो उसने सोचा यार थोड़ा सा बॉल जो है स्विंग होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीधा सीधा बॉल जो है उसको पड़ा खड़क करके जो है उसको भी जो है वो क्लीन बोल्ड कर दिया जडेजा ने, और वो जो है बड़ी हैरत से देखता रहा यार कि मेरे साथ हुआ क्या है। इसी तरह से उसके बाद बेन स्टोक्स की बात करें तो स्टोक्स को भी जो है समझ ही नहीं आई, जिस तरह से जो है स्टोक्स को अश्विन ने बोल्ड किया और अश्विन ने 12 बार जो स्टोक्स को आउट कर चुके हैं अश्विन, और इन दोनों की बड़ी अच्छी जो है हमें लड़ाई जो है मैदान में देखने को मिलती है बॉल और बैट की। और आज फिर से पहले जो है अश्विन ने हमको देखा कि एक बार जो है वो बॉल करते करते रुक गए, फिर अगला बॉल जो है बिल्कुल जो है वो उसको जो है टांगों के बीच में वो बॉल जो है मार दिया, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर गया। लेकिन उसके बाद उसको जो है बोल्ड कर दिया आर अश्विन ने, और जो है वो बेन स्टोक्स को भी समझ ही नहीं आया कि यार बॉल गुस्सा कहां से, और वो भी जो है देखता ही रहा और जो है जाते जाते वो तारीफें भी करता रहा अश्विन की कि यार कमाल का वो बॉल फेंका हुआ था। बुमराह, व्हाट अ बॉलर ही इज, प्रॉब्ली द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इस तरह की पिच पे जहां पे दूसरे और भी, मतलब बुमराह के अलावा भी सिराज भी खेल रहा है, दूसरी तरफ से वुड भी खेल रहा है, तो अभी तक तो उनके खाते में एक विकेट भी नहीं आया, एक विकेट भी नहीं आया उनके खाते में। और बुमराह हैज टेकन 4 विकेट्स इन द मैच, 2 इन द फर्स्ट इनिंग्स एंड 2 इन दिस इनिंग्स ऑलरेडी। अभी कुछ विकेटें बाकी हैं, फिलहाल तो स्पिनर्स ही अपना जलवा दिखा रहे हैं। अगर जरूरत महसूस हुई तो वापस आके मैच में 5 विकेटें, और इस तरह की पिच पे फास्ट बॉलर की 5 विकेटें लेना ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैंने आपको बताया, बाकी एक एक विकेट भी नहीं ले पा रहे, तो 4 विकेटें ली हैं। और खास करके जो डकेट को बोल्ड किया और जो सेटअप किया है रूट को, डकेट आपको पता है किस तरह खेल रहा था, ही वॉज वेरी एग्रेसिव। चौका आया और फिर ही 1-2 गेंदों के बाद ही डंडे उड़ गए। कैसा शानदार गेंद अंदर लेके आया, ठप्पा खा के जैसे गेंद अंदर आई है, वाओ, ऑफ स्टंप शैटर्ड, एब्सोल्युटली डिवास्टेटेड। क्या कमबैक किया जसप्रीत बुमराह ने। लंच के बाद लोग जरा परेशान थे, हैरान थे कि भाई साहब ये तो बेसबॉल चल गई है, घबरा पड़े जाते हैं फैंस। मतलब इतनी टेंशन नहीं लेने की बात होती भाई, 2 टीमें खेलनी आती है। मैं मानता हूँ इंडियन फैंस को, मैं आपके साथ ये जरूर सोचता हूँ कि आप लोग की आदतें बिगाड़ दी हैं आपकी टीम ने कि दूसरी तरफ किसी को टेस्ट मैचेस में खड़े ही नहीं होने देते। तो घबराई नहीं, परेशान ना हो, यहाँ भी बड़े क्रेडिबल और बड़े कैपेबल बॉलर्स हैं। और जसप्रीत बुमराह भाई साहब, कोई भी कंडीशन हो, चाहे विकेट ऑफ द पिच ऑफ द सरफेस स्लोनेस क्यों ना आ गई हो, कोई भी कंडीशंस हो, कोई भी ओपोनेंट हो, ये बंदा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल ही लेकर आ जाता है रेड बॉल फॉर्मेट में। रेड बॉल फॉर्मेट में अगर ये कहा जाए कि सब कॉन्टिनेंट में, एशिया में, मॉडर्न डे क्रिकेट एरा का शायद सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह है, तो ये गलत नहीं होगा। आज एक दफा फिर उसने मुजाहिरा किया। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि घंटा बजना है तो इंग्लैंड का बजना है। इंग्लैंड कल इस टाइम तक मैच हार चुका होगा, इंग्लैंड का घंटा कल इस टाइम तक बच चुका होगा, इंग्लैंड कल इस टाइम तक मैच हार चुका होगा, ये बात आपको मैं बता दूं। अब ये बात ना लेके बैठ जाना कि वो जी इंडिया ने बड़ा बुरा खेला है। देखो टेस्ट विराट कोहली, अगर आई थिंक आपने एक वीडियो देखी होगी, आई थिंक मैंने भी वो एक क्लिप देखा था WTC फाइनल का, जिसमें विराट कोहली ने एक बात की थी कि टेस्ट क्रिकेट मुझे इस वजह से पसंद है कि जब आप एक दिन खेल के जाते हो, जब नेक्स्ट दिन आते हो ना,
तो आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। अब पहले 2 दिन इंडिया के नाम रहे, तीसरा दिन भी तकरीबन 60% इंडिया के नाम ही रहा है, 40% इंग्लैंड ले गया। लेकिन कल कल इंडिया ने इंग्लैंड को आके 40 45 30 40 रन में आउट करना है, उनको भी पता है। इंग्लैंड 200 भी करेगा ना इस पिच पे, लीड देगा, इंडिया इजीली कर देगा, इजीली 200 इंडिया कर लेगा, ये बात को मैं बता दूं। 200 इंडिया आराम से कर लेगा, और 200 से ऊपर इंग्लैंड टारगेट देगा भी नहीं, 200 से ऊपर ये जाएंगे भी नहीं, इतनी इनकी औकात नहीं है कि ये 200 पे चले जाएं। एक घंटे के बच्चों, फुद्दड़ बाजो, अपनी टीम को तो देखो। वो तो इंडिया ने तो ये टेस्ट सीरीज 5-0 से जीतनी है, उन्होंने तो ये टेस्ट सीरीज में शायद व्हाइट वॉश करना है। आपको तो व्हाइट वॉश हुआ हुआ है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपका क्या काम है, क्या काम है? अपनी तशरीफ क्यों हर जगह ले आती हो आगे?